हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको यह बता दूं कि यह कहानी एक भूतिया हवेली की है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को उस भूतिया हवेली के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप सब कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। बात तब की है जब मैं और मेरे दोस्त कॉलेज के दिनों में थे। छुट्टियों के दौरान हमने तय किया कि हम सभी एक गांव की ओर तरफ घूमने चलेंगे। दो शहर के करीब 100 किलोमीटर दूर था। वह गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, परंतु वहाँ एक पुराना और वीराना हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ पे भूत रहते हैं। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत एक शुक्रवार की सुबह की। हम सब बहुत उत्साहित थे और खूब मस्ती कर रहे थे। गांव पहुंचने के बाद हमने स्थानीय लोगों से उस वीराना हवेली के बारे में पूछा। सभी ने हमें वहाँ जाने से मना किया और कहा कि जगह भूतिया है, लेकिन हमने और हमारे मन ने और सभी दोस्तों ने इस बात को अनदेखा कर दिया और हम सभी उस हवेली की ओर बढ़ चले। शाम होते होते हम सभी ने अपनी जरूरी सामान बांध लिया और हवेली की ओर प्रस्थान किया। रास्ता बहुत सुनसान था और चारों ओर अंधेरा था। हवेली पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज चुके थे। हवेली देखने में बहुत ही डरावनी और पुरानी लग रही थी। हमने अपने फोन की टॉर्च जलाकर अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही खौफनाक था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग और फर्नीचर बिखरे पड़े थे। हवेली की छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हमने अपने टेंट और सोने का सामान एक बड़े हॉल में लगवाया और रात बिताने का निर्णय किया। रात के करीब 12 बजे हम सभी सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर रही हो। हम सभी डर गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज आई और इस बार हम सब ने देखा कि एक दरवाजा खुद ब खुद हिल रहा था। हम सभी ने डर के मारे उस दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अजीब अजीब आवाजें आनी बंद नहीं हुई। कभी खिड़कियों के शीशे बजने की आवाज़ तो कभी किसी के चलने की आवाज़ें। हम सब बहुत डर गए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हमारे साथ हो रहा है। तभी अचानक एक आवाज़ आई, कौन है वहाँ? ये आवाज़ इतनी डरावनी थी कि हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। हमने देखा कि एक धुंधली सी परछाई हमारी ओर बढ़ी चली आ रही है। हम सब चीख पड़े और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हमारे पैरों ने हमारा साथ नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे पैरों को पकड़ रखा हो। तभी अचानक एक औरत सामने आई। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसने हमें बताया कि वह इस हवेली की मालिक है और उसकी हत्या करके उसे यहाँ दफन कर दिया गया था। तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है और जो भी यहाँ आता है उसे वह अपनी कहानी सुनाने के लिए मजबूर करती है। हम सभी ने उस औरत की आत्मा से माफ़ी मांगी और कहा कि हमें यहाँ से बाहर जाने दीजिए। उसने हमें माफ़ कर दिया और कहा कि अब वह शांति से रह सकती है। उसने हमें वहाँ से सुरक्षित जाने दिया। उस रात के बाद हमने कभी भी किसी वीराना जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। ये अनुभव हमारे जीवन का सबसे बड़ा डरावना अनुभव था। आज भी जब हम उस रात को याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमें अज्ञात और डरावनी जगहों से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप सबके मन में भी कुछ ऐसा ही विचार आता हो तो आप सभी इस कहानी को एक बार जरूर सुन लें और आप अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो चलिए इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।